कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट एक बहुत ही पावरफुल सेफ्टी डिवाइस में बदल सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं। आर्डुइनो का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट फायर सेफ्टी सिस्टम कैसे बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, कैसे एक छोटी सी चिप जो शायद नाखून से भी छोटी हो, आग जैसी बड़ी तबाही को रोकने की ताकत रखती है? इस पूरी बातचीत के अंत तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, हर बड़े आविष्कार के पीछे ना एक समस्या छिपी होती है, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी ऐसी ही एक चिंगारी से हुई। और वो समस्या है आग का डर। एक ऐसा डर जिसे हम सब समझते हैं। इसे कहते हैं डिजाइन थिंकिंग का पहला कदम, एम्पैथी, यानी उस डर को महसूस करना। तो हमारा सफर यहीं से शुरू होता है। सवाल यह है कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो खतरे को बहुत पहले, मतलब वक्त रहते ही, भांप ले। तो ठीक है, समस्या समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की। इस सेक्शन में हम उन हिस्सों से मिलेंगे जो मिलकर हमारा ये सेफ्टी सिस्टम बनाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। आर्डुइनो उनो को समझ लीजिए इस सिस्टम का दिमाग। फ्लेम सेंसर है इसकी आंखें जो आग की इंफ्रारेड किरणों को देखती हैं। MQ2 सेंसर बन जाती है इसकी नाक जो धुएं को सूंघती है। और बजर और LED, अरे ये है इसकी आवाज जो खतरा होने पर जोर जोर से चिल्लाती है। चलिए, अब जब हमारे पास सारे पार्ट्स हैं तो उन्हें जोड़ने का वक्त आ गया है। इस स्टेप में हम इन सभी सेंसेस को, मतलब आंखों और नाक को, दिमाग से कनेक्ट करके इस सिस्टम में जान डालेंगे। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर इसका लॉजिक वो बिल्कुल सीधा साधा है। हम पहले सेंसेस यानी हमारे सेंसर्स को दिमाग से जोड़ते हैं, फिर हम अलार्म्स यानी बजर और LED को जोड़ते हैं, और आखिर में पावर सप्लाई दे देते हैं। बस 3 चीजें याद रखनी है, इनपुट, आउटपुट और पावर। हार्डवेयर तो तैयार हो गया, लेकिन हमारा दिमाग अभी सोचना नहीं जानता। इसे सोचना सिखाने के लिए जरूरत पड़ती है कोड की। ये सेक्शन उसी लॉजिक के बारे में है जो सिस्टम को बताता है कि भाई कब एक्शन लेना है। पूरे कोड की जान है ये एक लाइन। सारा का सारा फैसला बस इसी लाइन में होता है। आसान भाषा में ये कह रही है, अगर आंखों को आग दिखे या नाक को धुआं महसूस हो तो अलार्म बजा दो। इतना सिंपल, पर सोचिए कितना पावरफुल है। लेकिन ये फैसला होता कैसे है? यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड को आप एक लिमिट समझ लीजिए। जैसे ही सेंसर की रीडिंग उस लिमिट को पार करती है, सिस्टम एक्शन ले लेता है, बिल्कुल एक डिजिटल लक्ष्मण रेखा की तरह। और यहाँ देखिए, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है। एक तरफ है नॉर्मल साफ हवा की रीडिंग्स, दूसरी तरफ आग लगने पर रीडिंग्स कैसे एकदम बदल जाती हैं। जैसे ही फ्लेम सेंसर की वैल्यू 500 से नीचे जाती है या फिर स्मोक सेंसर की वैल्यू 300 से ऊपर, हमारा थ्रेशोल्ड पार हो जाता है और बूम, अलार्म बज उठता है। तो हमने एक काम करने वाला डिवाइस तो बना लिया है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? अब इस आखिरी सेक्शन में हम टेक्निकल डिटेल से थोड़ा जूम आउट करके इसके असली दुनिया पर पड़ने वाले असर को देखेंगे। पता है, ये पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे अटल टिंकरिंग लैब्स जैसी जगहों पर बढ़ावा दिया जाता है। हमने एक असली मानवीय समस्या को समझा, समाधानों पर विचार किया और एक काम करने वाला प्रोटोटाइप बना दिया। और इसका असर सिर्फ एक क्लासरूम या घर तक ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट सीधे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 यानी सस्टेनेबल शहर और समुदाय में अपना योगदान देता है। और ये योगदान कैसे देता है? ये कम लागत वाला सिस्टम प्रॉपर्टीज को बचाकर, जानें बचाकर, और सबसे ज़रूरी बात, इसे उन लोगों तक पहुंचाकर हमारे शहरों को सुरक्षित बनाता है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही ये स्टूडेंट्स को असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाने वाला बनाता है। तो इस पूरी बातचीत को हम इस एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर एक फ्लेम सेंसर और एक स्मोक सेंसर मिलकर एक जान बचाने वाला डिवाइस बना सकते हैं, तो जरा सोचिए बाकी सिंपल सेंसर्स के साथ और क्या-क्या किया जा सकता है। हमारे आसपास ऐसी कौन सी रोजमर्रा की समस्या है जो बस एक छोटी सी चिप और एक आइडिया की चिंगारी का इंतजार कर रही है? इस पर जरूर सोचिएगा।